कहता है, जो अंत तक धीर धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, मैं निकोलस तिर्की आज की इस परमेश्वर के वचन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आजकल हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के नाम में हमारे साथ किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। पूरे पृथ्वी पर ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताव हर तरफ फैलते जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम उसी सतावट को जो इस समय हम झेल रहे हैं या सारी कलीसियाओं के ऊपर जो खतरा बन के मंडरा रहा है, उसे हमारे परमेश्वर ने पहले ही हमें भविष्यवाणी के द्वारा बता दिया गया था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संत मत्ती के अध्याय 10 और उसका पद 16 में परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस पृथ्वी पर यीशु के नाम से किस प्रकार से व्यवहार किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम वचन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। परमेश्वर ने अपने प्रियजनों को क्या कहा या अपने शिष्यों को क्या कहा कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि भेड़ क्या है, खतरनाक प्राणी है, वह मांसाहारी है और वह जब कभी अपने सामने किसको देखता है, भेड़ों को देखता है, सीधे साधे जानवर को देखता है, तब वह उनको क्या करता है, पकड़ता है, उनके ऊपर हमला करता है, उन्हें चीर फाड़ डालता है और खा जाता है। इस समय प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम सभी मसीह लोगों के साथ में यही हो रहा है। हम सभी विश्वासी भाई बहन उस भेड़ के तरह सीधे साधे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि तुम्हारे गाल पर यदि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके तरफ तुम दूसरा गाल भी फेर देना। यानी कि परमेश्वर ने हमें यह कहा कि यदि तुम्हारे साथ में कोई हिंसा करता है तो तुम्हें उसका बदला हिंसा से चुकाना नहीं है, परंतु प्रेम से उसका उत्तर देना है। इसीलिए हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ कहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आगे क्या कहा है, सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। हमें परमेश्वर ने कहा है, सांप बहुत ही होशियार प्राणी होता है। जब भी वह किसी खतरे को देखता है वह छुप जाता है, और कपोत यानी कि कबूतर वह बिल्कुल निष्ठावान होता है। पहले जमाने में दोस्तों कबूतर को पत्र लाने ले जाने में उसका उपयोग किया जाता था। वह संदेशवाहक के रूप में काम करता था। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार था और उसे जिस मकसद के लिए भेजा जाता था वह उन्हें पूरा करता था। परमेश्वर भी हमें वही उदाहरण देते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन में निडर रहना है, निष्पक्ष रहना है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में परमेश्वर का वचन को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे ऊपर इस तरह की अनेक सतावट आएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा कि ये लोग स्वयं मुझे सता रहे हैं, तो अवश्य ही है कि ये तुम पर भी अत्याचार करेंगे। दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 10 और उसके 22वां पद में क्या लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि यीशु नाम के कारण लोग हमसे बैर करेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु नाम के कारण हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, उनकी गृहस्थी बदल जाती है, और जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की बुराई दूर हो जाती है। और जब शैतान ये देखता है कि जो बंदा इतने सालों तक मेरे इशारे पर चलता था, मेरा काम करता था, आज के दिन में वो सच्चाई, ईमानदारी पर आगे बढ़ रहा है और उसके कारण उनके जीवन में सुख और शांति आ रही है और वो उन्नति कर रहा है, फलवंत हो रहा है, तो लोग हमसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं।
सबसे पहले तो शैतान हमसे जलता है और वो लोगों के मन में डालता है कि देखो वो फलना व्यक्ति आप लोगों के समाज से, आप लोगों के रीति रिवाज से अलग जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक, जब तक कि हम लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं जान रहे थे, हमें हमारे जो पुरखों ने बताया था, जो दिखाया था, हम उसी चीज को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम उनका अनुसरण करने लगते हैं, हम अपने आप को बदलने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हमारा यह शरीर परमेश्वर का शरीर है, उसका मंदिर है, उसका घर है, क्योंकि हमारे इस शरीर में हमारे परमेश्वर का आत्मा है और हम ये जो सांस लेते हैं यह स्वयं परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। और जब हम पूरी तरह से परमेश्वर में आ जाते हैं, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तब लोगों को जलन होता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे बुरे विचारों में घुलना मिलना बंद कर देते हैं। संसारिक जीवन में हम उनके साथ जीना उठना बैठना बंद कर देते हैं और पवित्र जीवन, धार्मिकता का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग हमें क्या करते हैं, देखिए, तुम्हें वे लोग अदालत के हवाले कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को स्वीकार किया, आपने प्रभु को जाना, आपने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और आप अब उनके साथ जो सांसारिक जीवन जीते हैं ना, आप उनसे दूर होते हैं। और लोगों को ये खटकता है कि इतने दिनों तक ये हमारे साथ बढ़िया से खाता पीता था, उठता बैठता था, ये सारे कर्म करता था, उस समय तो ये हमारे साथ बहुत अच्छा घुल मिल कर रहता था। लेकिन जैसे ही ये यीशु को ग्रहण किया, यीशु की शिक्षा को पाया, मसीहत में आया, तब से यह हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। और उसी समय से लोग आपके विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। और जब उनके साथ में और कोई मिल जाता है और उन्हें उकसावा प्रदान करता है, तब वही व्यक्ति जिसके साथ आप उठते बैठते खाते पीते थे, वही आपके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, आप इसे सुनिए। कहता है, अपने सभा गृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे। और जब तुम उनके साथ उठना बैठना बंद कर दोगे, जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तब वो लोग नहीं, परंतु आपके विरुद्ध, परमेश्वर की विरुद्ध काम करने वाला जो शैतान है, जो दुष्ट आत्मा है, वह उनके शरीर को अपने अधिकार में कर लेता है और उस शरीर के द्वारा वह आपका विरोध करता है। यानी कि वो सीधे तौर पर परमेश्वर का विरोध करता है। उसके लिए वह आपको अदालत में खड़ा करेगा, उनकी सभाओं में खड़ा करेगा, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा, आपके ऊपर दोष लगाया जाएगा, आपको घात किया जाएगा। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, कपोत की तरह निष्कपट बनो। चाहे आपके ऊपर कितना भी जुल्म, कितना भी सतावट आए, आपको निष्ठावान बने रहना है, आपको ईमानदार बने रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसी का 22वां वचन में क्या कहता है, जो अंत तक धीर धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। आमीन। प्यारे मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें पहले ही सब कुछ बताकर रखा है कि यीशु के नाम के कारण इस पृथ्वी पर दंगा होगा, इस पृथ्वी पर मार काट होगा। उनके जो चाहने वाले हैं, यीशु मसीह के जो अन्यायी हैं, उनके ऊपर विपत्ति आन पड़ेगी, तरह तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जाएगा। और परमेश्वर ने जो भी हमें पहले से कहकर बताया है, उसे आज के दिन में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और यह हमारे जितने भी मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि जो भी इस पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, हम उसे होते हुए देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने ये सारी घटनाएं घट रही हैं। पहले हम पुराने नियम में पढ़ते थे कि हमारे परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ, अरामियों के साथ, सदुकियों के साथ इस तरह का
अपनी महिमा और सामर्थ का काम किया है। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव शरीर में इस रूप में थे, तब उन्होंने कहा कि देखो, मेरे बाद जब मैं उठा लिया जाऊंगा, तब तुम्हारे साथ मेरे नाम के कारण इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। प्रिय मसीही भाई और बहनों, और परमेश्वर का वह वचन हमारे सम्मुख अब सच हो रहा है, प्रमाण दे रहा है कि जो कुछ यीशु ने कहा वह सच है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वह मृतकों का परमेश्वर नहीं, परंतु वह जीवितों का परमेश्वर है, और उसी के द्वारा ये सब कुछ सृष्टि किया गया है। हम उस ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें यह शरीर दिया है, जिन्होंने हमें यह आत्मा दिया, जिन्होंने हमें यह प्राण दिया है, जिन्होंने अपना पवित्र आत्मा हमारे इस शरीर में दिया है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जी सके। हम उस जीवित परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा और स्तुति करते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह परमेश्वर का वचन आजकल आपके सम्मुख प्रमाण हो रहा है, इसलिए किसी भी सतावट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन में इसी तरह से ईमानदार और निष्ठावान और निडर होकर खड़े रहिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी को मिलती रहे। आमीन।